अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए रियल नंबर की, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो पहले आप वो लास्ट वीडियो देख लें ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। अब हम आए थे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस क्वेश्चन में हमसे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई हैं। अब जैसे कि आप पार्ट 1 देखें, आप कंसीडर करें, आप अगर 1/2 को ए कंसीडर कर लें और इसको बी कंसीडर कर लें, तो ये बी इधर लिखा हुआ है और ए इधर लिखा हुआ है और दोनों के बीच में साइन है प्लस। इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि दो नंबर हैं, इक्वल टू के बाद उनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी, तो ये क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो ऑफ एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 4/3 को अगर मैं ए कंसीडर कर लूं, इसको मैं बी कंसीडर कर लूं, इसको मैं सी कंसीडर कर लूं, तो 4/3 मेरे पास ए है, 1/3 बी है और ये मेरे पास सी है। आपको इसमें हमें दिख रहा है कि 3 वैल्यूज हैं और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जहाँ ब्रैकेट की पोजीशन थी हमने वो राइट साइड पे चेंज कर दी, तो ये हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि प्लस है तो एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं कंसीडर करूं ए, मल्टीप्लाई का साइन, ये है बी प्लस सी। 9 था ए, 10/9 बी प्लस का साइन 9 ए, 10/9 सी। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये लेफ्ट है या राइट है, क्योंकि रियल नंबर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ, तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसको मैं ए कंसीडर करूं, प्लस का साइन बी, मल्टीप्लाई इसको मैं सी कंसीडर कर लेती हूँ, तो 4/5 मेरे पास ए था, 7/8 मेरे पास सी था, फिर 5/7 बी था और 7/8 सी था। तो ये भी क्या है? मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि रियल नंबर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इन क्वेश्चन में एक चीज सही करनी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और इसी तरह है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं ए कंसीडर करूं, माइनस का साइन बी, मल्टीप्लाई बाय सी करूं, तो 7/5 मेरे पास ए था, 10/5 मेरे पास सी था, माइनस का साइन ये बी था और ये सी था। तो इसको भी आपको देख के पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब ये लेफ्ट है या राइट है, तो ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि रियल नंबर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी है? ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर, क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो ओवर मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। इसको मैं ए कंसीडर करूं, इसको मैं बी कंसीडर करूं, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। ये फिर मेरे पास कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में हम इसको ए कंसीडर करें, इसको बी कंसीडर करें, इसको सी कंसीडर करें, तो 11 ए था, 15 बी था और
21 मेरे पास सी था। यह आप लोगों को ब्रैकेट और 3 डिजिट से ही पता चल रहा है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट इसको मैं ए कंसीडर करूँ, मल्टीप्लाई का साइन इसको बी, तो ये है बी इंटू ए, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है 1। आंसर 1 है तो हमें पता है कि ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि आंसर 0 है, तो हमें पता है कि आंसर 0 कब होता है जब एडिटिव इनवर्स होता है। तो ये है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट अगेन आंसर 1 है तो हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट पे आ जाओ तो इसको मैं ए कंसीडर करूं, ये बी है माइनस सी इक्वल टू 15/5 है ए, ये बी माइनस ए इंटू सी। तो ये हमें पता है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि रियल नंबर लेफ्ट साइड में। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पे आए तो इसमें आंसर 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 1 आंसर कब होता है जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 पे भी आपको ये प्रॉपर्टीज दी हुई और ये कुछ ब्लैंक्स हैं। सबसे पहले तो आप अगर इसको ए कंसीडर करें और इसको बी कंसीडर करें तो ये बी, ए पूरा हमें दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बी इधर है, ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और बी में न्यूमिनेटर में 3 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा बॉक्स में। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर ये ए बी ये सी है तो ये ए बी और सी होगा। ठीक है, ये सबसे पहले तो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ए की जगह राइट साइड पे 7/10 मैंने लिख दिया। बी की वैल्यू लेफ्ट साइड पे नहीं गिवन तो ये ऊपर 70 इधर मैं लिख दूंगी, और डिनोमिनेटर में 10 है तो मैंने लेफ्ट साइड पे इधर 10 लिख दिया। लेफ्ट साइड पे ये सी है 16/33 तो 16/33। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट पे आ जाएं तो इसमें भी यही है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 95 और 95 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर मेरे पास आएगा 1, यानी ये भी क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमें पता है जैसे कि आंसर 0 गिवन है तो हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है। मुझे -21 गिवन था, मैं +21 उसमें ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरे पास एडिटिव इनवर्स। चाहती हूँ इसको ए बी और इसको सी कंसीडर कर लूँ, तो ए राइट साइड पे 5/8 है, पहले ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3, फिर ए ही मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5/7। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज अप्लाई करनी है। अगर मैं इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी अगर मैं इसको ए कंसीडर कर लूँ, इसको मैं बी कंसीडर कर लूँ, तो ये मेरे पास बी है और ये क्या है मेरे पास सी है। जैसे कि हमने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी थी क्या कि ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, तो ए लेस देन था सी से, यानी कि ए यानी 5 लेस देन होगा किससे 10 से। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, सेम इसको मैं ए कंसीडर करूं, इसको बी और ये क्या है सी है, तो ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, यानी कि ए लेस देन है सी से। ए क्या है 10 है, ग्रेटर देन है, सॉरी ए ग्रेटर देन है सी से, यानी ए क्या है 10 है और सी क्या है 5 है, यानी इसका माउथ उस तरफ ओपन है तो मैं 10 उस तरफ लिख दूंगी। 10 ग्रेटर देन है मेरे पास 5 से।
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा है कि ये लेफ्ट साइड पे 3 लेस देन 6। अब हमने जब लेफ्ट साइड पे 3 के साथ 9 ऐड किया तो मैं एज पर प्रॉपर्टी राइट साइड पे 6 के साथ भी 9 ऐड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 लेस देन 6, लेफ्ट साइड पे मैंने 4 के साथ 8 ऐड किया तो मैं राइट साइड पे 6 के साथ भी 8 ऐड करूंगी। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 8 ग्रेटर देन 6। अब जब मैंने लेफ्ट साइड पे 8 में 6 ऐड किया तो मैं राइट साइड पे 6 में भी 6 ऐड करूंगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। ये भी इनइक्वालिटीज ही हैं। इसमें 5 लेस देन है 7 से, तो जब मैं लेफ्ट साइड पे 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं राइट साइड पे भी 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी। देन पार्ट 2 पे आते हैं। 7 ग्रेटर देन है 5 से, तो जब मैं लेफ्ट साइड पे 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं राइट साइड पे भी 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 6 ग्रेटर देन 4। अब मैंने लेफ्ट साइड पे 6 को मल्टीप्लाई किया -7 से, तो राइट साइड पे भी 4 को मल्टीप्लाई किया -7 से। अब मुझे यहाँ पे लगाना है साइन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -42 और -28। माइनस में हमें पता है कि जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, तो मेरे पास ग्रेटर का साइन इस तरह में लगाऊंगी, मतलब -28 ग्रेटर देन -42। इसमें आपने साइन की पोजीशन का बहुत ख्याल रखना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं। लास्ट पार्ट पे आते हैं। 2 लेस देन 8। जब मैं लेफ्ट साइड पे 2 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो राइट साइड पे भी 8 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मुझे वही साइन प्लेस करना है। साइन के लिए पहले मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो -8 और 8 4 ज़ा 32। तो जैसा कि हमें पता है कि माइनस में छोटी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है, तो ग्रेटर का साइन इस तरफ होगा, मतलब -8 ग्रेटर देन -32। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में हमें कुछ पार्ट्स गिवन है, नंबर्स गिवन है। इसका हमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स में हमें पता है साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इनवर्स कर देते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3 का -3 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3। इसी तरह -7 का एडिटिव इनवर्स होगा +7 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/7। 0.3 का एडिटिव इनवर्स होगा -0.3 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/0.3। -√5/5 का एडिटिव इनवर्स होगा √5/5 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसको रिवर्स कर दें तो 5 माइनस का साइन तो रहेगा 5 न्यूमिनेटर में और √5 डिनोमिनेटर में। अब है मेरे पास ये 9 डिवाइडेड बाय √12, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -9 डिवाइडेड बाय √12। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा √12 डिवाइडेड बाय 9। 0 का ना एडिटिव इनवर्स होगा ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 एंड होती है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आने वाली वीडियोस के लिए और लेक्चर्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।